सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता, हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज का पहला प्रमाण पंजाब, पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल से मिला था। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत शहरी सभ्यता मानी जाती है, जिसने मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास था। प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी और चन्हुदड़ो शामिल हैं। इसका विस्तार लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन सभ्यताओं से भी बड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों द्वारा की गई थी। जॉन मार्शल और आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास स्थित थे। एक शहरी नियोजन। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसका उन्नत शहरी नियोजन था। सड़कों का ग्रिड सिस्टम, पक्के मकान और जल निकासी प्रणाली उस समय के अद्वितीय आविष्कार थे। प्रत्येक नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था, गढ़ और निचला नगर। 2. जल निकासी प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली अत्यंत उन्नत थी। हर घर से जुड़ी नालियां थीं, जो मुख्य नालियों से जुड़ी थी। 3. कृषि और सिंचाई। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। गेहूं, जौ, तिल, कपास और चावल जैसी फसलें उगाई जाती थी। सिंचाई के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों का प्रयोग किया जाता था। 4. व्यापार और वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माहिर थे। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तांबे, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का उपयोग व्यापार में होता था। 5. धार्मिक मान्यताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। पशुपति मुहर, जो शिव के प्रारंभिक रूप को दर्शाती है, धार्मिक महत्व रखती थी। पेड़ों, विशेष रूप से पीपल और जानवरों की पूजा के प्रमाण मिले हैं। 6. लिपि और लेखन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक समझी नहीं जा सकी है। मुहरों पर अंकित प्रतीकों और चित्रलिपियों का उपयोग होता था। 7. कला और शिल्प। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर थे। उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां, खिलौने और बर्तन कला और शिल्प कौशल का अद्भुत नमूना है। 1. मोहनजोदड़ो। यह स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ का महान स्नानागार और अन्न भंडार प्रसिद्ध हैं। 2. हड़प्पा। यह सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। यहाँ से पकी हुई ईंटों के मकान और अनाज भंडारण के प्रमाण मिले हैं। 3. लोथल। यह गुजरात में स्थित था और एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। यहाँ डॉकयार्ड और मोतियों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। 4. धौलावीरा। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ जल संग्रहण और संरक्षण प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। 5. कालीबंगन। यह राजस्थान में स्थित था। यहाँ से आग से पकी हुई ईंटें और हल चलाने के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इसके पतन के कारणों पर इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं। पतन के संभावित कारण: प्राकृतिक आपदाएं,
बाढ़, भूकंप और जलवायु परिवर्तन। सिंधु नदी का मार्ग बदलना। आर्यों का आक्रमण। कृषि की अत्यधिक निर्भरता के कारण भूमि की उर्वरता का ह्रास। सिंधु घाटी सभ्यता ने आधुनिक समाज को कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। शहरी नियोजन और जल निकासी प्रणाली, कृषि और व्यापार के उन्नत तकनीक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की नींव। सिंधु घाटी सभ्यता न केवल प्राचीन भारत बल्कि पूरे विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी उन्नत तकनीक और संरचनाएं यह दिखाती हैं कि उस समय के लोग कितने बुद्धिमान और संसाधनशील थे। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक अद्भुत उदाहरण है। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य और इसके प्रभाव इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। यह सभ्यता हमें प्राचीन भारत की महानता और उसके योगदान को समझने का अवसर प्रदान करती है।